धर्म समभाव में चलने वाला हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर यूनियन है, इसमें कोई सवाल नहीं है। सारे लोग मुट्ठी बांध के दीजिएगा, नेक्स्ट करने को मजदूर ढूंढिए। मुझे मजा नहीं आया। सबको मुट्ठी बांध के मुंह से आवाज निकलना चाहिए, तब न्यू पेंशन स्कीम बंद होगी। मुट्ठी बांध के जब आवाज निकलेगा, मुट्ठी बांध के जब आवाज निकलेगा, तब वैकेंसी भरेगा। ये मामला ये है। हमारे बीच में ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शिवपाल मिश्रा जी हमारे बीच में उपस्थित है। हम लोग इस कोविड कार्यकाल के बाद में आप लोग इस बात को समझेगा, तालियां बजाइएगा बाद में। मैं आपको ये बात करना चाहता हूँ, कोविड काल के बाद में 2 दिन के बाद में नेक्स्ट रेलवे मजदूर यूनियन जो लाल झंडे की यूनियन ऐसा एक प्रदर्शन कर रहा है। ये इसलिए कर रहा है, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो कोविड के समय में जो 2020 के अंदर मार्च 22 से जो लॉकडाउन जो देश के अंदर डिक्लेयर हुआ, सबसे ज्यादा डिक्लेयर होने के बाद रेस्ट ब्रेक के कोई काम किया होगा हमारे वर्दी वाले, पुलिस वाले। आप तालियां बजाइएगा उनके लिए, जिन्होंने बाकी लोगों को रक्षा करने के लिए रेस्ट ब्रेक होने लोगों को रोकने के काम किए। दूसरा, हमारा भारतीय रेल की कर्मचारी, हमारा अस्पताल के अंदर काम करने वाला कर्मचारी, हमारा जो अस्पताल के अंदर काम करने वाला डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, इस प्रकार के लोगों ने हमारे हिंदुस्तान को जिंदा रखने का काम किया। इस कोविड से जंग करने के ताकत हमारे हिंदुस्तान की जनता को देने का काम किया, हमारी दुनिया की जनता को देने का काम किया। एक जोरदार तालियां बजाइएगा, जोरदार तालियां बजाइएगा, जोरदार तालियां बजाइएगा। ये कहना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। हमारे बीच में कोविड आदरणीय महामंत्री जी कोविड शिवपाल मिश्रा जी हमारे बीच में, लेकिन ये भी करके दिखाना जरूरी है उनको। जिन लोगों को 2020 में जो कोविड से लेके जितने भी महामारी जो अन्य चीजों को होकर जिसकी जान गया, इसके लिए 2 मिनट शांति से बिल्कुल आवाज में करते हुए खड़ा होना भी जरूरी है। दुनिया वालों को ये दिखाना जरूरी है, ये लाल झंडे की यूनियन की डिसिप्लिन कितना है दिखाना जरूरी है। बिल्कुल 1 मिनट किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं आएगा। मैं कहता हूं कि आपके मोबाइल से भी आवाज नहीं आएगा, ऊपर वाला भी हमारे साथ है। 1 मिनट बिल्कुल कोई आवाज नहीं, कोई शब्द नहीं, बिल्कुल 1 मिनट शांत हो जाइए। ओम शांति। धन्यवाद। मैं ज्यादा समय नहीं लेंगे, समय 5:50 होने जा रहा है। हमारे बीच में आदरणीय महामंत्री जी है, हमारा आदरणीय महामंत्री जी हमारे बीच में। मैं क्योंकि अभी आपको मालूम है सारा सीनियर सुपरवाइजर को कुछ कहना छूट गया, मैं कोई सवाल है नहीं, लेकिन 4800 5400 दिलाने का काम किए। रेल मंत्री जी डायरेक्ट, रेल मंत्री जी सीधा जीएम के जरिए, सीआईएम के जरिए इन्होंने सारे लोगों को बुला के डिक्लेयर करने के काम किए। 80,000 लोगों का फायदा होने वाला, 80,000 लोगों का 5400 दिलाने के काम किए। इस बात के लिए लेके एक तो मैं इनका, हमारा महामंत्री जी का मैं अध्यक्ष जी से विनती करूंगा, इनका स्वागत भी करूंगा, इनको एक फूल भी देना चाहूंगा क्योंकि इतना अच्छा काम किया। लेकिन फूल देने के पहले ये भी कहना जरूरी है, जैसे ही 5400 मिला, कुछ कैडर के कर्मचारी ने जरूर ये कहा हमें नहीं मिला। हमारा जो मेडिकल की सुपरवाइजर है, हमारा जो लॉ असिस्टेंट है, हमारा लोकल इंस्पेक्टर है, हमारे कमर्शियल के कुछ लोग हैं, हमारा फोटोग्राफर के बीच में से कुछ लोग हैं। ऐसा बहुत सारे ऐसी कैटेगरी है जो छूटने का काम हुआ, जो हमारा आईटी कैडर के ये सारे कैटेगरी के लोगों को भी, जिसको 4600 हुआ है उसको भी दिलवाने का काम करेगा। थोड़ी देर पहले हमारा महामंत्री जी ने बोला, इस खुशी के साथ में उनको एक शॉल और उनको एक फूल देना चाहूंगा। तालियां बजते रहना चाहिए, तब 5400 मिलने वाला है। तालियां बजते रहना चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला। मैं आपको कहता हूँ, ध्यान रखिएगा इस बात को। इसलिए महामंत्री जी को एक शॉल और हमारा अध्यक्ष को पीएससी से लेंगे और एक फूल मैं स्वयं उनको देना चाहूंगा। तालियां, तालियां।
कॉम्रेड मोहम्मद मिर्जा को लाख सलाम। अमीरान सारी कमेंट है, मौका मिला तो नारा देता हूँ, अच्छी बात है। अभी समय की थोड़ा कमी है, आप थोड़ा सा सुनिएगा। आप बैठिए 5 मिनट। हमारा स्टेज पे आपने देखा कुर्सी एक ही है, कितने कुर्सी एक ही है। जिस संस्था में नेता एक है तो काम चल गया। आप समझ जाओ इस बात को, आप इस बात को समझ जाओ। हाँ, इधर स्टेज पर दुनिया भर के लोग नहीं रहता, एक ही नेता रहता। जब रेल की महामंत्री कॉम्रेड शिवपाल मिश्रा जी हमारे स्टेज पे है तो रेल मंत्री जी से कम नहीं, ये भी मैं आपको कहना चाहता हूँ। हम लोगों ने मुंबई के लोग सारे लोग यहाँ आए हैं। ये कोई बाहर के टैक्सी चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला या बाकी किसी चक्कर में पकड़ के लाए हुए कर्मचारी नहीं है। ये भारतीय रेल के अंदर काम करने वाला ईमानदारी से 25,000 से लेकर 2.5 लाख तक की संख्या लेने वाला जो हमारे कर्मचारी, चाहे इसको ट्रैक करने के कह दे, चाहे पॉइंट पर क्यों न कह दे, चाहे ट्रांसपोर्ट की कर्मचारी क्यों न कह दे, चाहे ऑफिस के अंदर काम करने वाला, चाहे अकाउंट के अंदर काम करने वाला, चाहे गाड़ी चलाने वाला, चाहे सीएनडब्ल्यू के अंदर काम करने वाला, चाहे इलेक्ट्रिकल के अंदर काम करने वाला, चाहे टीवी के अंदर काम करने वाला, चाहे एसएनडी के अंदर काम करने वाला, चाहे लोको पायलट हो सकता, चाहे ट्रेन मैनेजर हो सकता, चाहे पॉइंट मैन हो सकता, चाहे स्टेशन मैनेजर हो सकता, चाहे हमारे व्हीकल के अंदर काम करने वाला हो सकता, चाहे हमारे स्टेशन के अंदर भी सफाई करने वाला कर्मचारी भी हो सकता। ये लोग हमारे बीच में, हमको कोई धमकाइएगा नहीं। हम लोग सर झुका के जमीन पर चलने वाले लोग हैं, सर झुका के जमीन पर चलने वाले लोग हैं। हमको किसी लड़ने का हमारा शौक नहीं। हमारा मुद्दा क्या है? हमारे महामंत्री जी को दिल्ली से क्यों बुलाया? क्योंकि हमारा मुद्दा है, हमारा आदरणीय रेल मंत्री जी पार्लियामेंट के अंदर किसी एमपी के सवाल में जवाब दे रहा है। मध्य रेल के अंदर ये फरवरी महीने के अंदर इन्होंने कहा कि हमारा भारत रेल के अंदर करीब 3 लाख वैकेंसी है, करीब 2,500 ऑफिसरों की वैकेंसी है, आरपीएफ की वैकेंसी है। भरेंगे कब? 2019 के अंदर निकले, लेकिन अभी तक भर्ती पूरा नहीं हुआ। हमारा किसी हमदार के सवाल पे हमारा जो आदरणीय मंत्री जी कह रहा, हमारा मंत्री के अंदर 27,000 वैकेंसी है। हमारा पॉइंटमैन को प्रमोशन नहीं, पॉइंटमैन का पैनल होने के बाद ट्रेन मैनेजर में नहीं छोड़ा सकता। हमारा जो ट्रैकमैन में काम करने वाले कर्मचारी, इनको दूसरे डिपार्टमेंट में जाने को नहीं मिल रहा। ट्रैकमैन के अंदर काम करने वाला कर्मचारी ट्रैक मशीन में जाने को नहीं मिल रहा। ट्रैकमैन के अंदर काम करने वाला कर्मचारी दूसरे डिवीजन के अंदर जाने को नहीं मिल रहा। सफाई करने के लिए कर्मचारी नहीं, गाड़ी चलाने के लिए कर्मचारी नहीं, स्टेशन चलाने के लिए कर्मचारी नहीं, सेंटिंग करने के लिए कर्मचारी नहीं, मरम्मत करने के लिए कर्मचारी नहीं, एसी कोच में अटेंडेंट के रूप में जाने के लिए कर्मचारी नहीं, सिग्नल देने के लिए सिग्नल देखने के लिए कर्मचारी नहीं, पेमेंट बनाने के लिए भी नहीं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर बैठने वाला भी कर्मचारी नहीं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, हम धारा की तरफ मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे स्टेशन के अंदर ठेका देने का काम हुआ। इसी स्टेशन के अंदर, स्टेशन का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। भूलिएगा नहीं इस बात को। मुंबई के नहीं, महाराष्ट्र के नहीं, भारत के नहीं, दुनिया के अरबों रत्न कहे जाने वाला छत्रपति शिवाजी महाराज और भारत के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इन दोनों को वंदन करते हुए मैं कहना चाहता हूँ, अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से ये टर्मिनल चलाया जाएगा तो गरीब लोगों को जो सफाई वाला कर्मचारी है 300 की जगह पे 100 नहीं चलने वाला है, 100 नहीं चलने वाला। मैं आपको कहना चाहता हूँ, पूरे के पूरे भर्ती करना पड़ेगा। ये आपको समझना चाहिए। बहुत सारे इश्यूज है, मैं सारे इश्यूज में नहीं लाना चाहता, ठीक नहीं, क्योंकि हमारा महामंत्री जी 6.5 महीने बंद भी करना, लेकिन रणजी साहब के बहुत सारे साथी है जो 54 मिल रहा, हम लोगों ने ट्रैकमैन के लिए 4200 मांग रहा, हम लोगों ने पॉइंट्समैन के लिए ऊपर की टीसीपीएस जैसा हम लोग उनको 3 मांग रहा, हम लोग सारे के सारे लोगों को बढ़ाने की मांग कर रहा है। लेकिन गाड़ी चलाने वाले लोग सीनियर सेंटर में से लेके लोको पायलट, राजधानी, वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाला, 160 किलोमीटर स्पीड पे चलने वाली गाड़ी, उसके आगे बैठने वाला, उसके पीछे बैठने वाला, दोनों को आज भी 4200 है। इसको 4600 करना पड़ेगा। महामंत्री जी आप आदेश करिए, अगर आप आदेश करेगा इस ट्रेन को बंद करने के लिए आधा घंटा नहीं लगेगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आधा घंटा नहीं लगेगा। इसलिए समझदारी की जरूरत है, समझदारी की जरूरत है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, हम लोग सरकार के साथ में, हम लोग वो यूनियन वाले नहीं है जो लोगों को कहता है यूनियन के अंदर आ जाओ, काम करने की जरूरत नहीं, वो लोग हम नहीं है। हमारे साथ में जो खड़े सब अपनी ईमानदारी से 8 घंटा नौकरी करने के बाद जो घर के समय में से निकाल के यूनियन को समय देने वाला, घर संभालने को भी चलाने वाला, घर को भी से चलाने वाला,
उसमें से कुछ समय निकाल के यूनियन को ताकतवर बनाने वाला हमारे कर्मचारी साथियों में आपको कहना चाहता हूँ। हम इनको सिखाते हैं तो आप लोग अपने काम करिए, अपनी ताकत बनाइए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। जहां कहीं भी जाएगा तो मैं लोगों को बोलता हूँ, आप मुक्त रहिए, आप मत रहिए, आपके घर के लोगों को संभालिए, आपके जाने पहचाने वाले को संभालिए। अगर आप सही है, आपके घर के लोग सही है, आपके जाने पहचाने वाला सही है, तो बिल्कुल सही सलामत आप भारत रेल की काम कर पाएगा, भारत रेल की सही सलामत काम कर पाएगा। हमारा संस्था जिंदा रहेगा, हमारा संस्था जिंदा रहेगा, हमारा नौकरी रहेगा, हमारा नौकरी रहेगा तो हमारा घर भी सही सलामत चलेगा, हमारा यूनियन भी मजबूत रहेगा। ये हमारा नारा मैं आपको कहना चाहता हूँ। इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं चल रहे, क्योंकि हमारे इतने सारे लोग हैं। मैं हमारा जो खाकी वर्दी के, हमारे जीआरपी के, सिटी पुलिस के, आरपीएफ के, मैं झुक के सलाम करना चाहता हूँ। हमको तकलीफ देना हमारा कोई मकसद नहीं है, हमको तकलीफ देना हमारा कोई मकसद नहीं है। हम सोच कर किसी बढ़ाने की बात करो, जब 27,000 भरेगा, जब 3 लाख भरेगा, कहीं न कहीं आप में से भी आपका गांव का, आपका रिश्तेदार का, आपका पहचानने वाला कभी किसी बच्चे को नौकरी मिलेगा, ये हमारा बोलना, इसलिए हमको मिल रहा है। और सरकार हमको भटकाने को कोशिश करेगा, सरकार हमको ही करने वाले नहीं है। हम लोगों ने जिंदगी जीने के लिए आया, जिएंगे, इसलिए उनको सलाम करते हुए हमारा जो मंडल प्रशासन है, जितने भी हमारा कार्मिक से लेके, डीआरएम से लेके, जीएम से लेके, इन सारे लोगों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि ये सब जानता है नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन मतलब दुनिया के मजदूर एक हो, सबसे ताकतवर यूनियन, मध्य रेल की ताकतवर यूनियन, भारत रेल की ताकतवर यूनियन, नागरिक की पहचान की यूनियन। इनका नारा सर्वधर्म समभाव। हम एक दूसरे को इंसान करके जानते हैं, हम एक दूसरे को कर्मचारी करके जानते हैं, उसके अलावा कोई जानकारी नहीं। तो ऐसा यूनियन को हर प्रकार की सहायता करने के लिए उनको धन्यवाद देते हुए मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूँ। हमारा आदरणीय महामंत्री जी को मैं धन्यवाद करूंगा। धन दावा जाना चाहिए, कैसे आवाज, लेकिन किसी के मुंह में तंबाकू का पूरेगा तो थूक लेना, नहीं तो सामने वाले की कपड़ा खराब कर लेगा, नहीं तो हमारा मन हो जाएगा। नारा आप दिए, कपड़ा आगे की खराब मत करिएगा, हाथ में लीजिएगा, पीछे में डालिएगा, बात को साफ। मैं आइडिया सब आपको देता हूँ। कभी कभी मुझे लोग पूछता, मुझे लोग बोलता क्या खा रहा था, मैं बोलता हूँ काजू खा रहा हूँ, तो लोग बोलते काजू खा। तो कभी कभी पूछा रहता, मैं निकाल के पूछता जरा हमको कहिए दो, तो मैं निकाल के देता तो काजू मिलता उसको। एक कमेंट ने मेरे को पूछा सच में आप काजू खा रहे हो क्या? मैं बोला नहीं, लेफ्ट वाले पीछे में 2-4 काजू रखा, दूसरे में सिंगदाना है, खारा सिंगदाना देना काजू। आपको इस बात को समझ जाना चाहिए। ये यूनियन के लोग वही है, यूनियन के लोग वही है जो गरीब की कर्मचारी को दर्द को जानने वाला वो यूनियन के लोग है। हम किसी से नहीं लड़ते, इसका मतलब किसी को अरे पूरे करके बात नहीं करना। कभी कभी ताकत होगा तो हम लोग सोचता सामने वाला क्या होगा, क्या रे, नहीं, ये भाषा ठीक नहीं। नम्रता से एकदम जितनी चुप करेगा उतनी आपके साथ में पूरी दुनिया रहेगा। मोहब्बत करो रे भाई, मैं लोगों को बोलता हूँ मोहब्बत करो, अपने आप से प्यार करो। एक दूसरे ये पहली बार सुना, अपने आप से प्यार करो, है ना। हम दूसरे से बहुत प्यार किए, अपने आप से अभी तक प्यार नहीं किए। बोला घर में जाओ, बड़ा आईना लगाओ, घर पे लंबा वाला आईना लगाओ, खड़ा हो जाओ सामने। ये दूसरे को काला पीला टकला बोलने से अच्छा खुद का कितनी काला पीला टकला देखना मिलेगा। अपने टक्कर से मोहब्बत करो ना, अपनी कालापन से मोहब्बत करो ना। जब अपने आप से मोहब्बत करने लगेगा, किसी से नफरत नहीं करेगा। बिल्कुल ख्याल रखना, किसी से नफरत नहीं करेगा, और हमको नफरत नहीं करना, मैं सबको कहना चाहता हूँ। इसलिए मैं ज्यादा लोगों से हमारा आदरणीय महामंत्री जी और इंडिया रेलवे फेडरेशन की महामंत्री, जेसीएम डीसी की, जेसीएम एससी की कन्वीनर सेक्रेटरी, और इंडियन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन, जहाँ 470 यूनियन है, जहाँ 150 राज्यों के लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसा हर जगह में हर प्रकार के सहयोग देने वाला हमारे महामंत्री जी, जब कभी भी हमने बुलाया कभी ना नहीं किया हमारे बीच में है। इसलिए मैं उनसे विनती करूंगा, लेकिन उससे पहले एक लाइन होगा जरूरी है भाई। ठेकेदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन, हमारा परेल की ग्राउंड, अस्पताल, सारे प्रोडक्शन यूनिट को इंडियन रेलवे रोलिंग स्टॉक कंपनी बनाया जाएगा, कॉलोनी भेजा जाएगा। ये कारखाना बंद, प्रिंटिंग प्रेस बंद, परेल कारखाना बंद नहीं चलने वाला है भाई, नहीं चलने वाला। हमारा धंधा नहीं चलेगा, हम करने नहीं देंगे। हम परिवार के साथ में बच्चों को साथ में बैठ जाएंगे, देखेंगे कैसी बंद करके हम भी देखेंगे। साथ दीजिए, साथ दीजिए, मैं आपके साथ चिंता करने की जरूरत नहीं। इसलिए ज्यादा समय लेते हुए हमारा महामंत्री जी को विनती करता हूँ, आपको संबोधित करें, लेकिन जोरदार आवाज आना चाहिए। ऐसी कोई भी नहीं होना चाहिए जिसके मुंह से आवाज नहीं निकला।
नेक्स्ट मजदूर यूनियन